हेलो एवरीवन गाइस। वोडाफोन आइडिया हैज़ अनाउंस्ड एन एफपीओ जिसमें वो पैसा रेस करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आई थिंक देव बीन सक्सेसफुल। उन्होंने काफ़ी हद तक एग्जैक्ट अमाउंट आप खुद देख लीजिए, लेकिन क्या क्या लोगों ने इसमें पैसे डाले हैं। एंड आई हैव बीन आस्क्ड बाय पीपल इज़ इट वर्थ फॉर द रिटेल ऑडियंस, क्योंकि रिटेल के लिए भी ये कभी ना कभी स्लॉट ओपन होगा। So again, standard disclaimer: no buy sell recommendation. We have no vested interest वैसे भी in any of the stocks and this stock particular. Please consult your financial advisor. लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिए, जिस कंपनी का लाखों करोड़ों अरबों रुपए का डेट हो यानी कर्जा हो और सरकार ने यानी गवर्नमेंट ने उसको सिर्फ इसलिए बचा के रखा है बिकॉज दे डोंट वांट टू शो टू द वर्ल्ड दैट इंडिया में सिर्फ 2 ही टेलीकॉम कंपनीज़ हैं एंड ड्यूओपोली है। दे जस्ट वांट वोडाफोन टू स्टे। तो उसके लिए भाई हम तो शुरू से, ये तो अभी आप देख रहे हो 10 साल से मैं कह रहा हूँ कि इनका जो बिज़नेस मॉडल है, जिस तरह का इनका कोई एक्सपांशन प्लान नहीं है, दे आर नॉट गोना सर्वाइव। बट एक चीज़ ने जिस तरह ये आवाज़ अभी इरिटेट करके गई होगी आपको, मैं भी वही बोल रहा हूँ। एक चीज़ ने मुझे भी थोड़ा सा इरिटेट किया है, आई मस्ट कन्फेस। GQG Partners, HDFC Mutual Fund and a lot of other renowned Indian बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इंक्लूडिंग मोतीलाल ओसवाल, लाइक इंस्टीट्यूशनल पैसा इस FPO में घुसा है। और मुझे भी वो मैं खुद वंडर कर रहा हूँ कि why the hell are these people parking their money in Vodafone in the FPO? I can understand it's available for peanuts and बहुत कौड़ियों के दाम पे मिल रहा होगा, वो सब ठीक है। लेकिन जो कंपनी आप देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की प्रायोरिटीज़ और रिटेल इन्वेस्टर की प्रायोरिटीज़ कैसे अलग थलग हो जाती है, बिकॉज दे माइट हैव देयर ओन टारगेट एंड दे आर गेटिंग इन मे बी फॉर 20-25% गेन। शायद वो FPO ख़त्म होने के बाद अगर स्टॉक 8-9 रुपये वाली चीज़ जब 11 रुपये की हो जाती है, इट्स ऑलरेडी अप बाय 21%। तो हो सकता है उनको किसी ने 5,000 करोड़ डाले और उसको 20% मिल गया तो वो खुश है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर इसी चक्कर में कॉपी पेस्ट करके फंस जाते हैं। यू शुड नेवर कॉपी द बिग इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द बिग इन्वेस्टर्स, बिकॉज when they will exit they are not going to call anybody or tell anybody, but when they enter it becomes national news, business news, headlines. So when they enter they will give you the headline, but when they exit very few people will keep a track of the exit. वो भी न्यूज़ में आ जाएगा but you are not going to exit with them, आपको मौका ही नहीं मिलेगा। ये शेयर्स इस कंपनी के इतने इलिक्विड होते हैं कि शायद आप अगर हैवी क्वांटिटी लेके घुसेंगे एज अ रिटेल इन्वेस्टर, आई डोंट थिंक यू विल गेट अ चांस ऑल्सो टू एग्जिट। सो दैट्स द प्रॉब्लम। भाई जो कंपनी हर क्वार्टर, एवरी क्वार्टर जो कंपनी अपने ग्राहक लूज़ कर रही है टू जियो एंड टू एयरटेल, every quarter they have been losing their customers. How can they, even in their wildest dreams, how can they make money? It is beyond my capacity to understand. सो इसीलिए इसको प्रीएम्प्ट करते हुए मैंने ये वीडियो बनाया कि प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डोंट कॉपी इंस्टीट्यूशनल मनी। इंस्टीट्यूशनल मनी हैज़ इट्स ओन क्राइटेरिया, वो अपने ही हिसाब से मार्केट में आता है और उसको कॉपी पेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अनदर थिंग इज़, इस तरह का जो माहौल है कि अभी आप कितने भी कैंडल स्टिक चार्ट्स देखो, पैटर्न्स देखो, सब कुछ देखो, भाई ईरान ने इसराइल को अटैक कर दिया तो मार्केट सारी चीज़ें आपको साफ़ कर देगा। सो दिस इज़ अ न्यू क्राइटेरिया। आई थिंक दिस हैज़ कम आउट जस्ट अबाउट नाउ। ये पहले भी होता था डर, बट अभी आपको जियो पॉलिटिकली भी अवेयर होना पड़ेगा। द मार्केट्स आर ग्रोइंग एंड दे आर बिकमिंग इक्वली competitive बोलो या कॉम्प्लिकेटेड बोलो, यू कैन नॉट बी complacent इन दिस मार्केट। AU बैंक का क्वार्टरली अपडेट आया है जिस पे अलग से बात करेंगे कभी, बट regarding Vodafone, don't even think about it guys, because I think you should take your financial advisor's opinion. लेकिन इससे पहले कि आप सोचो कि क्या होता है, it's very easy for retail to get into something कि 8-9 रुपये 10 रुपये की चीज़ है, इसको हम पकड़ लेते हैं और कुछ कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स फंसे हैं 3 स्टॉक्स में, सबसे ज़्यादा येस बैंक, वोडाफोन, DHFL। एंड सबसे ज़्यादा घटिया क्वालिटी के आज के डेट में भी, 5 साल पहले भी यही 3 घटिया थे, आज भी यही 3, लिटरली आई हैव टू यूज़ दैट टर्म, पुअरेस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी स्टॉक्स हैं यही के 3 के 3। सो देर इज़ नो पॉइंट गेटिंग इन टू दैम। आई थिंक यू शुड
revamp your portfolio, re-juggle as much as possible, but always stick to quality. Quality अगर डाउन है, जैसे इन्फोसिस 20% डाउन है, बार बार डाउन जाता है, बार बार आपको एक मौका दे रहा है, लेकिन वो फिर भी क्वालिटी शेयर है. वो डाउन होने के बाद भी आई डोंट थिंक द कंपनी इज़ गोइंग टू शट डाउन. मैं उसको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ. AU बैंक हो गया, इन्फी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, बहुत सारी कंपनीज़ है. इस दिस वे तो देयर आर एंडलेस नंबर ऑफ कंपनीज़. Let me know your thoughts on this, and I'll see you in the next video very soon. Till then, keep profiting.